तो हम इसमें प्लूरल इफ्यूजन कैसे देखेंगे? प्लूरल इफ्यूजन एक्चुअली हमारे पास में क्या है, लंग्स आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये लंग्स का नीचे वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज एंगल, और इनको कहा जाता है सीपी एंगल। क्या कहा जाता है? सीपी एंगल इनको कहा जाता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी होगा कोस्टोफ्रेनिक एंगल और उसके बाद में कोस्टोकार्डियक एंगल। ये वाले जो एंगल्स हमारे पास में दो एंगल्स होते हैं दैट इज कोस्टोकार्डियक एंगल। यहाँ पे ये वाला आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला आपको दैट्स कोस्टोकार्डियक एंगल, और ये वाला आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है ना। अभी इसमें नॉर्मली आपको शो हो रहा है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली शो हो रहा है तो दैट है कि यहाँ पे आपके पास में प्लूरल इफ्यूजन नहीं है। लेकिन नीचे वाले को अगर हम देखते हैं, नीचे वाला एक्सरे हमें दिख रहा है, तो इसके बाद में यहाँ पे इसके बाद में हमें ये लंग्स का जो पोर्शन है, लंग्स का पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन कि यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है। क्योंकि अगर हमारे पास में क्या हो गया है, लंग्स की जो डेंसिटी होती है वो होती है कम, क्योंकि इसके अंदर पे एयर भरी होती है, इसलिए ये अपनी ब्लैक इमेज हमें शो करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारा जो है फ्लूइड भर जाएगा, क्या भर जाएगा? फ्लूइड भर जाएगा, तो फ्लूइड भरने की वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, और ये डेंसिटी हमारी कैसी, मतलब कि प्लूरल इफ्यूजन जो हमारे पास में प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी के अंदर पे फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर प्लूरल कैविटी के अंदर पे फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसी वजह से इसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ये हमें व्हाइट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो यहाँ पे लंग्स के हमें जो एंगल्स हैं वो लास्ट में हमारे जो लंग्स के एंगल्स हैं वो हमें शो नहीं हो रहे हैं, और इसी कंडीशन को कहा जाता है, हमारे पास में क्या कहा जाता है?